भाई हमारे यहाँ तो काम हुआ है और वो करा विश्वास सारंग ने। विश्वास सारंग तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। कहाँ जुड़े हुए हैं? विश्वास सारंग तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विश्वास सारंग? आप गलत कह रहे हो। मैं गलत हूँ? अच्छा, विश्वास सारंग किससे जुड़े हुए हैं? बीजेपी पार्टी। तो ये कह रहे बीजेपी काम ही नहीं कर रही है और विश्वास सारंग काम कर रहे हैं। तो दादा नहीं, जवाब दीजिए, आपके सामने जवाब दे दीजिए। विश्वास सारंग बीजेपी का ही तो है। विश्वास सारंग IIT कॉलेज बनवाए उन्होंने, ठीक है, एयरपोर्ट बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, एम्स बनवाए, और जो योजनाएं थी जो कि पहले अपना स्टेशन है अपने, प्लस अपना नहरों का वो किया था, नदियों का वो किया था, काफी तो किया। यही सर है ना, मैं यही बात कर रहा हूँ कि विकास को ही आधार बनाकर वोटिंग होनी चाहिए। घर में शादी होती है, सम्मान होता है, हमारे देश का सम्मान बाहर हो रहा है। बस जब विदेश में लोग हमें पूछ रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो हम समझ रहे विकास हो रहा है। यार, मैं हूँ राघवेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ मीडिया टीवी। यूथ मीडिया टीवी की टीम निकली है पूरे देश में ये जानने की किसके सर पे ताज होगा प्रधानमंत्री का, और इस वक्त यूथ मीडिया टीवी की टीम मौजूद है भोपाल में और भोपाल जंक्शन पे। यहाँ बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे कि इनका मिजाज क्या है, इनके दिल के भीतर इनकी धड़कनें आखिर किस नेता के लिए धड़कती है और ये क्या चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? आकाश सिंह तोमर। कौन है आपका प्रधानमंत्री इस लोकसभा चुनाव का? क्या माहौल है यहाँ भोपाल से? नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं इधर से, तो 400 पार सीट है अब की बार। कारण क्या है नरेंद्र मोदी के आने का? कोई जादू, कोई टोना ऐसा विशेष? इतने साल उनको आपने मौका दिया, राहुल गांधी को इस बार मौका क्यों नहीं देना चाहते हैं आप लोग? वो तो पप्पू है, उसको सरोदे ही नहीं पड़ता कुछ। आलू को सोना बना देता है वो, तो उसको क्या मौका दें? भविष्य खराब हो जाएगा, खेत में टाल से लगाता है वो, इसलिए उसे तो बनाना ही नहीं है, वो नहीं आएगा कभी भी। मोदी ने कौन से ऐसे काम कर दिए जिनके लिए आप उनकी इतनी लोकप्रियता है और आप लोग इतना चाह रहे हैं कि फिर से वो प्रधानमंत्री बने? मोदी ने 370 हटा दी, और भी बहुत सी चीजें हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना दिया। राहुल गांधी 70 साल में कुछ नहीं कर पाया, वो उनने 14 साल में करके दिखा दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं इनको मौका ही नहीं मिल रहा है, मौका मिले तो ये भी उनसे बेहतर करें। मिला तो था, उनके पापा को मिला था 70 साल, उनके दादा को मिला था, कुछ नहीं कर पाए। उनको तो मिलेगा ही नहीं, उनको बोलने ही नहीं आता उनको। क्या बातचीत चल रही? आप युवा हैं, युवाओं के बीच में नरेंद्र मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, अन्य पार्टियों को लेकर क्या बातचीत चल रही है? बातचीत चल रही है कि बीजेपी अब की बार 400 पार, गारंटी फुल। क्या होगा कांग्रेस का या अन्य पार्टियों का क्या होगा? कांग्रेस तो 20 सीट लिया, यही बहुत बड़ी बात है। 0 पे कांग्रेस अब की बार। 0 पे है कांग्रेस। अच्छा, एक चीज बताइए, ईडी का इतनी तेजी से छापेमारी करवा रही है सरकार, लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये मोदी डर रहे हैं, मोदी की पार्टी डर रही है अन्य पार्टियों से, या क्या लग रहा है इस पर? अब गलत काम करेंगे केजरीवाल जी जाएंगे, दारू का घोटाला करा उनने तो जाएंगे वो तो जेल। जो गलत करेगा वो तो जाएगा। चलिए, इनका कहना, यहाँ और कुछ भाई लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कह रहे हैं कांग्रेस इस बार 0 से भी पार नहीं कर पाएगी, मोदी की गारंटी 400 पार। आप क्या समझते हैं इस पर? बेहतर है भाई, वही आएगा भी। कौन आ रहा है? मोदी आएगा। क्या कारण है मोदी के आने का? मैं तो बार बार यही सबसे पूछता हूँ कि कोई जादू ऐसा कर दिया मोदी जी ने क्या आप लोगों पर कि आंखें बंद हो गई आपकी? कोई जादू नहीं करा, उनने काम करे हैं बहुत सारे मोदी। कौन से काम? जगह जगह ब्रिज बनवा दिए, रोड बनवा दिए, पहले रोड ही नहीं थे भारत के अंदर। यही काम करें, वही आएगा। और अभी भी राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? निकल गया वो तो, अब कहाँ गया भाई, वो तो किधर चला गया, यात्रा पे चला जाएगा केदारनाथ। वो तो भारत ने जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं केदारनाथ यात्रा अपनी। वो तो भाई ये यात्राओं में दिन गुजार देगा अपने, वो थोड़ी आएगा भाई, कभी वोट ही नहीं मिलेंगे वो तो आएगा कहाँ से? युवा कहते हैं कि युवा नेता हैं और आप लोग भी युवा हैं, तो युवाओं का समर्थन क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है कांग्रेस को, राहुल गांधी को? भाई अभी जिसकी लहर होती है उसकी चलती है, अभी उसकी लहर है वही आएगा। और क्यों लहर का कारण क्या है? मोदी के लहर का कारण क्या है? मोदी ने काम पहले बहुत करके करे, और कांग्रेस के टाइम में जो काम नहीं करे वो करके दिखला रही है। कहने का मतलब जी, जो सुविधा सबको दे मिल रही है, वो पहले कांग्रेस के टाइम में नहीं मिलती थी। जो बात है हक की, वो कह रही हूँ। अब इनसे बात कर लीजिए आप। नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, आप उनसे भी अच्छी बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस या अन्य पार्टी भी तो कहती है कि हम भी जनता के बीच आएंगे, जनता की सेवा करेंगे, मौका क्यों नहीं मिल रहा उनको? भाई जो मोदी करके दिखला रही है वो करना राहुल गांधी कर रही था ना बाकी कोई करके दिखला रही है। तो मेन मुद्दे की बात ये है। 70 साल थी कांग्रेस की पार्टी सत्ता कर रही थी, 70 साल में क्या कुछ नहीं किया उन्होंने? जो 15 साल में बीजेपी ने, मोदी ने करके दिखलाया, 70 साल कांग्रेस ने क्या करके दिखलाते? मैं आज से पूछ रही हूँ, आज से उत्तर पूछ रही हूँ, 70 साल कांग्रेस ने क्या करके दिखला दिया? ये तो आप बताएंगे ना, मैं तो बस जानने निकला हूँ, क्या नहीं किया कांग्रेस ने और क्या कर दिया भारत? ये आप पब्लिक से पूछिए, क्या क्या करा क्या नहीं करा। ये जो जितनी पब्लिक बोल रही है, ये भी मैं भाई है, ये भी कांग्रेस को दे सकता है।
क्यों नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को, क्यों नहीं दे रहे हैं? से पूछिए ना जो कांग्रेस, आप क्यों नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को? हम नहीं देते ना, ना हम बीजेपी को देते ना कांग्रेस को देते। किसको देंगे? मुद्दे की बात है, हम खुद ही नहीं देते, हाँ, तो किसको देंगे? प्रधानमंत्री आपका कौन होने देते ही नहीं है वोट। मेरे को वोट वोट क्यों नहीं देते? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? भाई जो काम करेगा वोट उसको देंगे। कौन काम करता है आपके हिसाब से? अभी तो देखो भैया, जो बात है अभी जो भाई ने मेरे बात की है, क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, एक दूसरे जुड़े हुए हैं ना। आप मुझसे जुड़े, मैं आपसे जुड़ा हूं, इनसे जुड़े हुए हैं। तो भाई हमारे लिए, हमारे लोगों ने क्या हो रहा है गरीबों के लिए, बताइए आप। क्या किया मोदी ने? आज इतने दिन से आइए भैया, आप हम देखो मोदी, देखो हम मोदी भाई का हम ये नहीं कह रहे उन्होंने गलत करा, उन्होंने काम अच्छे करे। विकास के नाम पर वोट होना चाहिए, यही कह रहे हैं आप? जी मोदी सरकार ने विकास किया या नहीं किया? सीधे सीधे नहीं, देखो विकास तो हुआ है, मगर कुछ जगह पे हुआ, कुछ जगह पे नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं जो महंगाई है वो सस्ती हो। आपका प्रधानमंत्री कौन होने वाला है? वो हमसे मत पूछो, आपका प्रधान, से पूछो, हमसे मत। आप जनता नहीं है? नहीं देखो, आप जनता अरे भाई हम जनता है, वो हमसे क्या पूछो भाई बेटा। अब चलो ठीक ये है, तो कह रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री होने वाला है, ये भी कह रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री होने वाला तो भाई मैं कब के लिए हूँ भाई, इनके दिल में मोदी है तो मोदी होगा। है। आपके दिल में कौन है? भाई देखो, जब वोट डालने आदमी जाता है ना, मैं अकेला होता कोई नहीं होता, माना मोदी दिखता ना ज्योति दिखता, वो तो जो उसके दिल में आता है वो करता है वो। लेकिन एमपी के दिल में मोदी, एमपी के मन में मोदी, ऐसे तमाम नारे चल रहे हैं। आप भी तो एमपी के वासी हैं, आपके दिल में कौन है? हम कब मना कर रहे हैं? मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इजहार भी नहीं कर रहे हैं खुल के। तो बड़े भाई मेघ ने आपसे क्या बोला? मैं कह रहा हूँ कि आपको जिससे मोहब्बत है उसका इजहार कीजिए यहाँ। भाई हमारे यहाँ तो काम हुआ है, और वो करा विश्वास सारंग ने। विश्वास सारंग तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। कहाँ जुड़े हुए हैं? विश्वास सारंग तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी का है भैया, भारतीय जनता पार्टी से विश्वास सारंग? आप गलत कह रहे हो। मैं गलत हूँ? अच्छा, विश्वास सारंग किससे जुड़े हुए हैं? बीजेपी पार्टी। तो ये कह रहे बीजेपी काम ही नहीं कर रही है और विश्वास सारंग काम कर रहे हैं। तो दादा जवाब दीजिए, आपके सामने जवाब दे दीजिए। विश्वास सारंग बीजेपी के ही तो है। विश्वास सारंग विश्वास सारंग ये कहना बीजेपी के नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी के, आप कह रहे हो। तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ? मैं सीधा सीधा आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका प्रधानमंत्री कौन होने वाला है? जो इनका तो नरेंद्र मोदी। जो उन्होंने कहा दिया भाई ने। नरेंद्र मोदी। आप सवाल गलत पूछ रहे हैं ना, मैं सवाल गलत पूछ रहा हूँ, बताइए कौन होने वाला है ये क्यों पूछ रहे हैं? ये पूछिए कौन कौन को होना चाहिए। कौन हो? मैं उनसे ये भी पूछा, ये दोनों बातों पर ये नकार रहे थे, तब मैं पूछ रहा हूँ इनसे, अच्छा कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपकी बात सुन रहे हैं। जो पब्लिक के बीच में काम करेगा पब्लिक उसे आप ये भी नहीं बता रहे हो कि किसने काम किया? दोनों पार्टियों की सरकार। मैंने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया ना। मैं भी तो नहीं ले रहा हूँ। नहीं आप अभी आप क्या कह रहे हैं? विश्वास सारंग तो फिर मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का है वो। कहाँ से बात है? कहाँ से हो गए भाई? बीजेपी का। तो हमें भी जुटला रहे हो आप। मेरी बात सुनो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर पढ़ा लिखा होता तो आपकी जगह में खड़ा होता, वो आप मेरी जगह पे खड़े होते। नहीं, आप मेरे से भी आगे खड़े हुए हैं। भाई साहब कह रहे थे लगातार, आप बताइए कौन प्रधानमंत्री होने वाला? आप ही का सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ। कंफर्म कैसे है? वोटिंग के हिसाब से पता चलेगा। वोटिंग के हिसाब से, लेकिन ये होता ना कि विकास के नाम पे वोट करने वाले हैं। पिछली सरकार ने विकास किया या नहीं किया, एक तो डिफरेंशिएशन ने किया, अभी भी किया है, पिछली वाली ने भी किया, कांग्रेस ने भी खूब किया है। पूछें क्या कि विकास किया। बता सकते हैं आप? बिल्कुल। आईआईटी कॉलेज बनवाए उन्होंने, ठीक है, एयरपोर्ट बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, एम्स बनवाए, और जो योजनाएं थी जो कि पहले अपना स्टेशन है अपने, प्लस अपना नहरों का वो किया था, नदियों का वो किया था, काफी तो किया। यही सर है ना, मैं यही बात कह रहा हूँ कि विकास को ही आधार बनाकर वोटिंग होनी चाहिए। तो ये सवाल भी बिल्कुल गलत नहीं है कि कौन आपका प्रधानमंत्री होने वाला है और आपके दिल में क्या है, यही जानने तो हम निकले हैं। आप बताइए चाचा। सर हमारे समझ में तो इंडिया की पहचान बन गई है। मोदी के आने से इंडिया की पहचान बन गई है। अब हम माने या न माने ये तो वक्त का काम है, लेकिन मेरी इंडिया की पहचान, पहले बात सुनते, अरे घर में शादी होती है, सम्मान होता है, हमारे देश का सम्मान बाहर हो रहा है। बस जब विदेश में लोग हमें पूछ रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो हम समझ रहे विकास हो रहा है। बस सर आप गए विदेश में, आज भी अमेरिका इंडियन को वीजा नहीं देता है जब तक आप जॉब वीजा नहीं लो, आपको रहने के लिए वहां पर जगह नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? इंडिया। एक मिनट, सवाल क्लियर कर लेता हूँ। हाँ। तो फिर पहले की अब की तुलना करिए, अब पहले की अब की तुलना करिए, अब को वीजा कुछ नहीं है। नहीं, अरे तुम्हें जानकारी नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये नहीं, सुन लो। इनका कहना है भारत का वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान बन रहा है। कारण दोनों से ले लेते हैं। भैया दादाजी आप कारण बता दीजिए वैश्विक पटल पर भारत का पहचान बनने के लिए, तब आपसे बात करते हैं। पहचान बनने के लिए इसलिए कि भारत ने जो है ऐसा काम किया है कि सभी को साथ लेके चल रहे हैं, सभी देशों से तालमेल मिला के चल रहे हैं। मुस्लिम कंट्री है उनसे भी तालमेल मिला के चल रहे हैं, किसी से मतभेद है ही नहीं।
ये युद्ध का समय चल रहा, फिर भी भारत सबके साथ मिलकर चल रहा है। पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते हैं भारत? पाकिस्तान के रिश्ते नहीं हो सकते इसलिए कि भाई भाई में झगड़ा है। वो तो हमारा भाई है पाकिस्तान, कोई हमसे अलग थोड़ी है ना। पाकिस्तान अलग है, हम तो एक ही हैं पाकिस्तान। हम बस मत थोड़ा सा विचारों को मतभेद है बस, ऐसा कोई बात नहीं। कश्मीर पर ये सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब। कश्मीर में शांति है, व्यवस्था सही है। पहले की आर्थिक स्थिति कितनी थी, पहले की आर्थिक स्थिति क्या थी? अरे हम पूछ रहे पहले सीटें कितनी थी, पक्ष कितना था और सीटें कितनी थी, विकास कितना हुआ, कितने % जीडीपी बढ़ी? आप सबके आंकड़े देखिए, सबको देखिए, सबको देखिए, तुलनात्मक दृष्टि से देखिए। हम तो समझते हैं भाई आप अपने हैं, क्यों हमारे तो एक ही तो है हम भाई, इसलिए हुआ कि हम लोग एक ही तो हैं। हमारे देश का हिस्सा है, वो कब्जा करा हुआ देश का हिस्सा है, जो हमारे जवानों को मारने जाता है, उसके कहाँ से भाई है हमारे? अरे वो भाई भाई नहीं लड़ते आप उसमें कहाँ से लड़ते हैं? हैं? तो वही तो लड़ाई हो रही, और क्या है? भाइयों में विचारों में मतभेद, लड़ाई हो रही।